आज हम आए हैं एक उद्देश्य से, एक मकसद से, और वो उद्देश्य है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। ये चुनाव हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का चुनाव है। पहले 2 चरणों की वोटिंग आप लोगों को पता है। 2 चरणों में जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया गठबंधन काफी आगे है, दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत में भी। और जो शुरू में जब चुनाव घोषित हुए थे तो लोगों को लग रहा था कि मतलब चुनाव है ही नहीं, सब एक तरफा चुनाव है। आपको भी महसूस हो रहा होगा कि कोई कह रहा 350, कोई कह रहा 400 पार, कोई कह रहा कुछ। अब सब जिसको देखो, जहां भी जाओ, भाजपा के लोग भी कहते हैं कि भाई साहब डटे रहो, नीचे अंडर करंट जबरदस्त है, ये वो नहीं आने वाला। और उसका असर ये हुआ है कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है अब 400 पार की बात ही नहीं कर रहा। एक भाषण में बता दो, उनका शीर्ष नेतृत्व 400 पार की बात करता। 400 तो भूल गए, अब वो 300 पार पे भी अटके कि 300 पार भी आएगा कि नहीं आएगा। कोई 210 बोल रहा, कोई 220 बोल रहा, कोई 225 बोल रहा, कोई 250 बोल रहा। कांग्रेस के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग अनुमान है 180, 150, लेकिन उनके भाजपा के ही लोग 250, 250 की बात करने लगे। 400 की बात तो कोई करते नहीं, आप लोगों को भी पता होगा कि 400 वाला। दूसरी जो बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि मोदी की गारंटी की बात भी खत्म हो गई। अब मोदी जी स्वयं अपनी गारंटी की बात करनी बंद कर दी उन्होंने, आदरणीय मोदी जी ने। अब वो उसी पुराने उस पे आ गए, नैरेटिव पूरा बदल दिया। पुराना हिंदू मुस्लिम पे आ गए। मंगलसूत्र पे बड़े 2 दिन मंगलसूत्र पे आए, लेकिन प्रियंका जी ने ऐसा जवाब दिया कि जिसकी मेरी की मां ने देश के नाम पे राष्ट्र हित के लिए मंगलसूत्र खो दिया, आप मंगलसूत्र की बात करते हैं। कांग्रेस ने 70 साल में 55 साल सरकार में रही, किसी का मंगलसूत्र छीना, किसी के गहने लिए? हमारे घोषणा पत्र में जो बातें हैं नहीं उनको जबरदस्ती बोल रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में चुनौती देता हूं, अगर कोई एक जगह हिंदू मुस्लिम नाम दिखा दे, एक जगह दिखा दे कि संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति लेंगे, पूरा झूठ, जबरदस्त झूठ पे चल रहा है। और जब राष्ट्रीय स्तर के नेता इस बात की बात बोलते हैं तो हमें अटल जी की याद आती। क्या अटल जी की भाजपा थी। मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन अटल जी की भाजपा की प्रशंसा करूंगा, उनके दिल की प्रशंसा करूंगा, क्योंकि आज भाजपा का नेतृत्व अटल जी की बात ही नहीं करता। आप जो है कैमरा लेके जाइए, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके जाइए, मैं कहीं अटल जी की एक फोटो दिखा दीजिए। भाजपा के चुनाव प्रचार, हमारे इसमें तो नेहरू जी भी लगे, इंदिरा जी भी लगी, राजीव जी भी लगे, शास्त्री जी भी लगे, सरदार पटेल लगे हैं, जगजीवन राम लगे, अटल जी। वहां अटल जी, अटल अडवाणी का फोटो नहीं ढूंढे मिलता। भाजपा के जिन नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया था, जिन्होंने भूखे पेट रह के इस पार्टी को खड़ा किया था, उन सबकी घनघोर उपेक्षा है, घनघोर अपमान है। इंपोर्टेड लीडर बाहर से ला के उनको पदों पर दिया जा रहा। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट हैं और 10 में 6 कांग्रेसी उम्मीदवार हैं, दल बदलू। हिमाचल में विधानसभा की 6 सीटों में 6 में 6 दल बदलू कांग्रेसी है। पूरे देश में 150 तो कांग्रेसी दल बदलुओं को टिकट दे दिया, भाजपा को घर पे बिठा दिया, भाजपा के नेताओं को, या बाहर से लाके अफसरों की बड़ी भरमार है। 60 साल वो नौकरी करते हैं और इसके बाद बीजेपी में आके मिनिस्टर में जितने महत्वपूर्ण पद हैं, चाहे रेलवे मिनिस्ट्री हो, चाहे टेलीकॉम मिनिस्ट्री हो, चाहे आईटी मिनिस्ट्री हो, चाहे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो, सब में ब्यूरोक्रेट बैठे अफसरों को। भाजपा वालों को तो कुछ देते नहीं। जनसंघ के दिन की बात भूल जाओ, भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता रो रहे हैं, उनकी दुखती रख पे थोड़ी उंगली तो रखो। वो क्या कह रहे हैं, इसलिए वोट परसेंटेज नीचे जा रहा। ना भाजपा के नेता बाहर निकल रहे हैं, ना भाजपा का वोटर बाहर निकल रहा।
क्योंकि वो हताश निराश है। चुनाव में उसे कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा।